अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 4 की। और इसमें आप लोगों को सबसे पहले एमसीक्यूज करवाई जाएंगी, देन शॉर्ट क्वेश्चंस करवाई जाएंगी और फिर उसके बाद कुछ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं जो कि पहले आपने 4 एक्सरसाइज की हैं, 4.1, 2, 3 और 4 उन्हीं में से हैं। ठीक है, ये उन्हीं को दोबारा से रिव्यू है यानी कि रिवाइज करवाती है ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि एमसीक्यूज पेपर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसको रफ पेज पे हल करेंगे, देन हम इसको मार्क करेंगे इसका आंसर क्या है। तो ये मैंने पेज ले लिया है, इस पेज पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी थी। और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ तो इसके फैक्टर्स बना लें या फिर वैसे ही कॉमन लेके देख लें अगर कॉमन आ सकता है। तो देखिए आपको नजर आ रहा है ये 12 है और ये 36। इसका मतलब है कि इन दोनों में से हम कोई भी चीज जो है वो कॉमन ले सकते हैं। अगर आप देखिए तो 12 जो है ये इस 36 का टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, देखिए 36 कैसे है, 12 का टेबल पढ़े तो कहाँ पे जाके 36 आता है। 12 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 2 3 टाइम्स क्या होता है 6 और 3 1 टाइम्स 3। तो इसका मतलब है 12 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 36 आ जाता है। तो हम यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं। जब 12 कॉमन चला गया तो यहाँ पे सिंपल एक्स रह जाएगा। यहाँ से जब 12 कॉमन जाना है तो हमने टेबल पढ़ना होता है। 12 का टेबल 3 तक पढ़े तो 36 आता है। इस वजह से हमारा जो कॉमन आया है वो है 12 और जो ब्रैकेट में है वो है x प्लस 3। तो यहाँ पे देखें जी ये ए वाला ऑप्शन बन रहा है 12 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9r। यानी कि क्वेश्चन उसने दे दिया है, इसी के हमने फैक्टर्स बना के बताने हैं क्या क्या फैक्टर्स बने। तो इसको भी हम रफ में हल कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब ये आप लोगों को एक फैक्टराइजेशन का मिल गया है क्वेश्चन। आपने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 36। ठीक है, अब आपने दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 12 आए। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अगर आप टेबल पढ़ें तो ये आ सकता है, कहाँ पे आएगा 36। वैसे तो सोचा जाए तो इसके कई होते हैं, जैसे आप 9 को 4 से करें वो भी 36 आता है, वो तो यही दोनों है। इसके अलावा आप जो है वो और भी टेबल कोई पढ़ के देख लें उसमें भी 36 आ सकता है। अगर 6 को 6 से करें तब भी 36 आता है और इन दोनों को जब प्लस करो तो 12 आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x। ठीक है, दोनों के साथ माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि जब वो प्लस होंगे तो फिर माइनस 12 आएगा। ओके, इसके बाद हम जो है ना इसको यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से 2x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस, यहाँ से 2 जाएगा तो 3। ओके, और यहाँ से भी जब हम माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और पीछे रह जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3। सेम सेम ये अमाउंट दोनों तरफ कॉमन रह रही है। तो उसके बाद हम जब कॉमन लेंगे तो ये 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 एक जैसे बन जाएंगे दोनों। जब दोनों एक जैसे हों तो हम उनको स्केयर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर स्केयर डाल दिया। ओके, तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर ये आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद देखिए HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड a b स्क्वायर इज। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो इनमें देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो है ए और बी। देखो ना ए बी का स्केयर इसमें भी है और इसमें वैसे क्यूब है, 3 3 है, तो इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी वो यही होगा ए और बी का स्केयर। इस वजह से हम इसको टिक कर देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाले पेज पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ एमसीक्यू नजर आ जाएंगी। तो ये जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है इसको रीड करते हैं। द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर, 4x एंड 30xy इज। यानी कि तीन अमाउंट्स है और तीनों अमाउंट्स का हमने एलसीएम बताना है। ठीक है, तो इसको हम पेज पे सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है ना वो वैल्यूज लिख दी हैं ताकि आप इजीली इसको हल कर सकें। ठीक है, तो अब इसको हल करना शुरू करते हैं। वो यहाँ से शुरू होगा। देखिए 16 है तो 16 हमारे पास किस तरह होगा, टेबल आप देख लें तो ये हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 होता है। 4 मल्टीप्लाई 2 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और 8 मल्टीप्लाई 2 हो तो 16। तो ये हमारा सारा बन गया 16 का। और एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक्स और एक्स लिख लेंगे, दो दफा लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर है। 4 है तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 होता है और x जो है वो सिंपल लिख लिया जाएगा।
और ये जो थोड़ा सा मैंने फर्क रख लिया वो इस वजह से कि हमें पता चल जाए कि यहाँ से ये वाले कॉमन आ रहे हैं और यहाँ से ये वाले कॉमन है। ओके, और ये जो 30 है ये, और 30 का अगर हम करें तो वो इस तरह है, वो साइड पे मैंने यहाँ पे जो है ना वो कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, ये इस तरह से रफ पेज पे मैंने कर दिया है, आपने भी इस तरह इसको करके लिख लेना है। ये 2 3 5 XY आएगा। ओके, इसके बाद आपने जो है ना जस्ट कॉमन और नॉन कॉमन लिखने हैं। कॉमन को हम CF और नॉन कॉमन को NCF भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब आपने कॉमन की बात करनी है तो कॉमन यहाँ पे आ रहा है 2, और उसके बाद आएगा हमारे पास ये X, ठीक है, और बाकी हमारे पास जो है वो नॉन कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन और नॉन कॉमन जल्दी से लिख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कॉमन फैक्टर लिख दिया है, ये 2 था और साथ में X कॉमन में आ रहा है, और नॉन कॉमन में जो है वो हमारे पास ये सारे आ रहे थे। ठीक है, 2 2 2 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद 3 और 5 आ रहा था, और ये जो 2 थे ये भी हमारे एक जैसे थे, कॉमन में आ रहे थे, इस वजह से जो है ना, और साथ में हमारे पास LCM में देखा जाए तो ये LCM है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों ने जो है ना वो एक बल्कि 2 यहाँ नहीं यहाँ लिखी, कॉमन में आया था ना वो दोनों। LCM में जो दो भी एक जैसे हैं उनको भी हम कॉमन में लिख लेते हैं। ओके, तो इसके बाद हमने LCM लेना है। LCM में देखा जाए तो कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन होते हैं, और इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो वो इनको हमें इकट्ठा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, इसके बाद ये वाले लिखे जाएंगे दोनों 2, ये तो मैंने कैंसिल कर दिया। इसके बाद 3 और 5 लिखा जाएगा, और फिर साथ में 2x है तो वो स्केयर हो गया, और साथ में y। ओके, और इन सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा वो है 240। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था ताकि आपको बता दूं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 240 x स्केयर y का स्केयर, और ये हमारा एलसीएम निकल आया। अब देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है काफी लेंथी बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमें एमसीक्यू इस वजह से करने पड़ते हैं कि अगर तो इसी तरह का एमसीक्यू तो हो तो फिर तो वो आप लोगों ने किया होता है, प्रैक्टिस की होती है, तो आप जल्दी से उसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो तो फिर आपको इस तरह प्रॉपर उसको हल करना पड़ता है। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया था, डैश ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो दो पोलिनोमियल्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं उनका। ठीक है, और ये आप लोगों ने अभी थोड़ा सा पीछे करके मैं आपको बता देती हूँ जहां पे हमने किया था। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पीएक्स मल्टीप्लाई क्यूएक्स, और पीएक्स और क्यूएक्स को हम पोलिनोमियल्स कहते हैं, और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इनका प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, और इसी को उन्होंने यहाँ पे राइट कर दिया था। ठीक है, इस वाली एमसीक्यू में। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से करें, बेशक आप जो है डिवीजन मेथड से करें या प्राइम फैक्टराइजेशन। दो मेथड होते हैं, जिन बच्चों को अभी इन दोनों मेथड का नहीं पता वो एक्सरसाइज 4.4 करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी, वहां पे मैंने ये दोनों मेथड काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको भी हमें प्रॉपर रफ पेज पे हल करना पड़ेगा, देन ही हम इसको लिखेंगे कि ये क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब आपने करना क्या है, आपने इसमें से सबसे पहले जो है ना चेक कर लेना ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर 2ab वाला फॉर्मूला ना बन रहा हो। ठीक है, देखिए a स्क्वायर और ये है हमारे पास b का स्क्वायर, और सेंटर में हमने लिखा होता है 2a इंटू बी। ओके, अब जब आप इसको करते हैं क्लोज तो जो है ना ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर का। ठीक है, और उसने बोला था कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर हमेशा आता है प्लस माइनस में। ठीक है, x माइनस 3, तो देखिए यहाँ पे ये आंसर है a वाला। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दी एलसीएम ऑफ a माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी की पावर 4 इज, तो एलसीएम होता है जिसमें हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को लिखना है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो a माइनस बी का जो है प्रॉपर स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये जब बाय पावर 4 लगी हुई है तो इसका मतलब है कि हम इसको दो दफा, एक दफा प्लस में लिख सकते हैं, दो दफा माइनस माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, बाय 4 पावर का मतलब है इसको दो दफा माइनस माइनस में लिख सकते हैं, और ये भी ऑलरेडी एक माइनस में ही है, तो इसका एलसीएम का मतलब है इनमें से एक माइनस कॉमन आ गया और एक जो रह गया वो भी, तो इसका मतलब है फिर यही इसका आंसर होगा। ओके, जो पावर 4 है बड़ा जो होता है वही आंसर होता है एलसीएम में, अगर छोटा वाला उसके अंदर ऑलरेडी आ रहा है, ये सारा इसी में आ रहा है, इस वजह से हम बड़े वाले को एलसीएम लिख लेते हैं। इसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब, यानी कि इसका x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें नजर भी आ रहा है कि ये जो है ना क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b और 3b a स्क्वायर
ठीक है। तो ये जो है हमारा क्यूब का फॉर्मूला बनता है और उसी से उसने इसको लिख दिया है, तो हम इसे डायरेक्टली टिक कर लेंगे, ये क्यूब का फॉर्मूला है। अगर प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस का फॉर्मूला, अगर माइनस माइनस लगा होता है तो ये माइनस का फॉर्मूला था। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, इसकी डिग्री क्या होती है? क्यूबिक, जब वो खुद बता रहे हैं क्यूबिक क्या है तो क्यूब कहते ही 3 को है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम इसकी 3 डिग्री है। ठीक है, तो अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 होती है। अगर हमारे पास वो क्वाड्रेटिक है तो 2 हो जाएगी, इस तरह ही। इसके अलावा अगर लीनियर है तो 1 होगी। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज, तो आपको पता है ये क्यूब का फॉर्मूला, और क्यूब का फॉर्मूला हमने देखा है। एक दफा इनको सिंपल लिख लेते हैं कि 27 3 का स्केयर बनता है। ठीक है, एक दफा सिंपल लिखेंगे और एक दफा इसको हम लोग स्केयरिंग में लिखेंगे। ए स्केयर, बी का स्केयर 9 होगा और सेंटर में हम लिखेंगे प्लस ए बी। तो प्लस ए बी की बात की जाए तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा पीछे 3x। ये मैंने लिख दिया है। तो पहला फैक्टर इसका जो है वो हमारे पास x माइनस 3 है। ओके, और दूसरा फैक्टर ये है हमारे पास, ये हमारे पास पहला फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है। इसके बाद है फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि क्वेश्चंस आ चुके हैं, एमसीक्यूज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइजेशन वाला, और ये आप लोगों को ऑलरेडी करनी आती है। स्टार्टिंग वाले कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी से समझाती हूँ। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं अब शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारे पास पहला और दूसरा क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको बता दिया था ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो आपको ये पता चल रहा है, यहाँ पे जो है कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 2 देखा जाए तो ये देखिए इन सब में जो है ना वो 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये 4 है, ये 18 है, ये 12 है, सारे 2 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये x है और x है और x है, सब में x भी है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जो है ना वो 2 और x कॉमन ले सकते हैं। पीछे क्या रह जाएगा? यहाँ पे 2 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं और यहाँ पे जो है एक पावर स्पीड गई है, तो इसका मतलब है यहाँ से 2 रह गया। ओके, और ये 2 का टेबल 9 तक पढ़े तो 18 आ जाता है, और यहाँ से भी एक पावर माइनस हो जाएगी, और यहाँ से हम 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाता है, और x हमारा चला गया, यहाँ पे x कोई भी रहेगा। ओके, तो यही जस्ट आपका आंसर है, इसके अलावा इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। ओके, और इधर राइट साइड पे देखा जाए तो ये हमारे पास क्यूब लिखा हुआ है दोनों का। ठीक है, तो ये क्यूब का ही फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, तो वो अप्लाई कैसे होगा? अगर आपको क्यूब का फॉर्मूला याद हो तो एक दफा हमने लिखना होता है a माइनस बी या a प्लस बी, जो भी उसने दिया है। यहाँ पे a प्लस बी है तो हम लिखेंगे a प्लस ये जो b है इसको अगर आप और करो तो ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं। 64 जो होता है ये हमारे पास 4 का क्यूब बनेगा। ओके, तो हम इधर लिख लेंगे 4y का क्यूब। तो ये है a प्लस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब इसी को हम जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं इसके फॉर्मूले में। एक दफा हम इनको सिंपल लिखेंगे, यानी कि इसी वैल्यू को हमने सिंपल लिख दिया है। दूसरी दफा हमने क्या करना है? हमने a के ऊपर स्केयर लगाना है और प्लस करके b के ऊपर भी स्केयर लगा देना है। ठीक है, a स्केयर b स्केयर, सेंटर में इसका साइन चेंज हो जाता है माइनस में और दरमियान में आता है a b। ओके, तो ये हमने लिख दिया दरमियान में a b। अब इसको हमने रीअरेंज करना है तो इस तरह होगा x प्लस 4y, ये लिखा जाएगा, और ये सारी अमाउंट को हमने हल कर लेना है। ये एक्स स्केयर बन रहा है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हमारे पास आ जाएगा 4xy, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 का स्केयर यानी कि 16y का स्केयर। ये आपका आ चुका है आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको नजर आ रहा है ये भी क्यूब का ही फॉर्मूला जनरेट हुआ है। यहाँ पे इसको हम इस तरह दोनों को लिख के क्यूब लगा लेते हैं। 8 हमारे पास होता है 2 का क्यूब। तो अब देखिए ये क्यूब का ही फॉर्मूला सेम ऊपर वाले की तरह, एक दफा इनको हमने सिंपल लिख लेना है। ठीक है, साइन वही लगेगा जो यहाँ पे होता है। और सेंटर में बात की जाए तो यहाँ पे ए स्केयर होना है, तो ए हमारे पास एक्स वाई, इसका हमने स्केयर लगाना है, और लास्ट पे जाके हम लिखते हैं प्लस बी का स्केयर, और सेंटर में जो अमाउंट आती है वो इसके साइन से अपोजिट होती है। अगर ये माइनस है तो प्लस ए बी। ओके, तो ए है हमारे पास एक्स वाई और बी है हमारे पास 2, और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई माइनस 2, और साथ में यहाँ पे इसका स्केयर लगा हुआ है तो दोनों के ऊपर स्केयर बारी बारी आ जाएगा, प्लस 2xy, और इसका भी स्केयर है तो वो हो जाएगा 4। ओके, तो ये आ चुका है आपका आंसर। इसी तरह जो हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन है वो भी एज इट इज ही होगा। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, प्रॉपर आपने वीडियो को वॉच करना है। जैसे जैसे आप देखेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती जाऊंगी, और इसके अलावा लास्ट पे जाके जो है ना वीडियो के लास्ट में आपको कुछ और चीजें भी बतानी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको कंटिन्यूसली आपने वॉच करना है। अब देखिए यहाँ पे है
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x और माइनस 60। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। वो पहली बात जो आपने सोचनी है वो ये है कि यहाँ पे सारी अमाउंट्स के साथ माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी प्लस, जब माइनस कॉमन लिया तो सारे साइन जो है वो हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब अगला स्टेप हमारे जहन में क्या आता है कि ये शायद जो है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो, लेकिन वैसे तो ये हो नहीं रहा, 60 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता। फिर हम ये कर सकते हैं कि हम वो वाली फैक्टराइजेशन करेंगे जब हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो वो 60 आता है। अब दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आए और प्लस माइनस करके 23 आए। ओके, अब वो वाला हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करना है। तो वो किस तरह होता है, अगर आप लोग जो हैं वो मल्टीप्लाई कर दो 20 को 3 के साथ तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 20 को मल्टीप्लाई करते हो 3 के साथ तो वो 60 आता है। तो अब हम यहाँ पे 20 और 3 लिखेंगे, तो ये हमारी हो चुकी है फैक्टराइजेशन। ओके, 20 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन डन हो चुकी है। एक्स कॉमन लें और पीछे रह जाएगा एक्स प्लस 20। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें और यहाँ पे भी एक्स प्लस 20 रह जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने जो है ना वो क्लोज कर लेना है इसको। एक्स प्लस 3 रह गया है और एक्स प्लस 20। तो ये आपका जो आंसर है ये सॉल्व हो चुका है। यही आपका आंसर था। इसके बाद आप माइनस को बेशक इस एक अमाउंट के साथ अंदर भी ले जाएं तो कोई मसला नहीं है, या यहाँ पे भी एंड कर दें फिर भी ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया, आपको यहाँ से समझा देती हूँ। देखें, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ये आपका क्वेश्चन था। अब आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी थी, वो इस तरह हुई है। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आता है 6। अब ऐसा नंबर ढूंढना था जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके 7 आए। तो वो इसी तरह है कि अगर आप 6 को 1 से करो तो 6 ही आता है और 6 को 1 के साथ ऐड करो तो वो 7 हो जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे वही अप्लाई किया है। इसके बाद यहाँ से हमने कॉमन लिया 2x और यहाँ से हमने कॉमन लिया है 1। ओके, इसके बाद आप लोगों ने इनको जस्ट इन दोनों को एक दफा लिख लिया है और ये दोनों हमारी आ चुकी हैं 2x प्लस 1। फैक्टराइजेशन तो वैसे भी आपके लिए काफी इजी हो गई है क्योंकि 4.1 में आपने सारी फैक्टराइजेशन ही सीखी है। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सीखी वो सबसे पहले 4.1 करें। अगर नहीं मिल रही आपको, वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, आप मुझे छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको फौरन बता दूंगी कि कहाँ पे 4.1। ओके, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये है x की पावर 4 प्लस 64। अब देखें ये पावर 4 है तो 4 क्या होता है, वो 2 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, इस वजह से हम इसको 2 इंटू 2 लिख लेते हैं। 64 ये 8 की पावर 2 है। और अब ये फॉर्मूला वो बन रहा है ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए स्केयर और बी स्केयर लिख लिया है और प्लस 2 और ए बी लिखा है। अगर हमने ये 2ab खुद से ऐड करवाया है तो हमें इसे माइनस भी करना पड़ेगा, तो वही हमने किया है। अगर हमने इसको ऐड करवाया है तो हम इसको माइनस भी कर रहे हैं। ओके, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, प्रीवियस वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं इस तरह के। तो आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम प्लस में भी करेंगे और माइनस में भी करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने जो माइनस वाला है उसको तो उधर ही रहने देना है। ये इतना इतना जो प्लस वाला था ना, इसको हम फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे a प्लस बी के स्क्वायर का। ओके, तो ये जो फॉर्मूला क्लोज हो गया है इसके साथ ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई टू 16। अब ये 16 होता है 4 का स्क्वायर, इस वजह से हमने 4 और साथ में x लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देना है। अब आप क्या करेंगे, आपको नजर आ रहा है दोनों मोड्स के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर एंड इनके दरमियान में है माइनस। तो हम क्या कर सकते हैं, एक दफा इसको माइनस में लिख सकते हैं, एक दफा प्लस में लिख सकते हैं। ओके, तो हमने वही किया है। इसके बाद आप इसको 4x को इधर लिख लीजिएगा, 8 को बाद में, उसी तरह 4x को इधर लिख लीजिएगा और 8 को बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर वो प्रॉपर जो है वो पोलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल यही होता है कि आपने डिग्री वाइज लिखना था। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 0 है। तो इसको तरतीब से हम लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आप लोगों को काफी अच्छी समझ आई होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया करें और छोटा सा कमेंट कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। तो अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वो है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमारे पास जो है पावर देखी जाए तो ये फॉर्मूला बन रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। ठीक है, तो उसी तरह हम इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह। और 9 की बात की जाए तो ये 3 का स्क्वायर होता है
और हमने इसके बाद लिखना होता है प्लस 2ab, ठीक है। 2 और a है हमारे पास x और b है हमारे पास 3, और ये जो था वो हमने खुद से लिखा है, ठीक है, 2ab। और उसी तरह जो है हमने -2ab भी करवाना होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2a और b, और जो अमाउंट हमारी रिमेनिंग ये रह गई है ये हमने कहीं पे भी यूज नहीं की थी, ये भी हम यहाँ पे साथ ही लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है इसको तो हम क्लोज कर लेंगे फॉर्मूले के साथ। ये a और b का जो है वो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, और ये जो दोनों है ये हल हो जाएंगे, ठीक है। 2 × 3 6 हो जाएगा, साथ में स्क्वायर आएगा, और ये 2x का स्क्वायर है। ये दोनों देखी जाए तो ये हमारे पास जो है ना वो माइनस हो जाता है, 6 में से 2 तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और 4 जो होता है वो 2 हो जाता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाता है ना, x स्क्वायर प्लस 3 ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, और साथ में x के बाहर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, 2x का स्क्वायर। अब देखी जाए तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और सेंटर में माइनस लगा हुआ है, तो एक दफा इसको हम लिखेंगे माइनस में और एक दफा प्लस में लिखेंगे, ठीक है। +3 ये वाली अमाउंट हमारी लिखी जाएगी, और साथ में -2x, और उसी तरह x का स्क्वायर +3 और +2x। इसके बाद हम इनको एक दफा रीअरेंज कर लेते हैं, और x स्क्वायर -2x और साथ में +3 भी लिखना था, और उसी तरह दूसरी साइड पे x स्क्वायर -2x +3, इसको भी हमने रीअरेंज कर लिया है, ओके। तो इस तरह है कि आप लोगों ने यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन करना है जिसमें हमने पेयरिंग बनानी होती है, ठीक है, रीअरेंज करना होता है इसको। तो देखिए 4 और 3 को ऐड किया जाए तो ये हो जाते हैं 7, और 6 और 5 को ऐड करो तो ये हो जाते हैं 11। तो हम ये तो ऐसे कर नहीं सकते, हमें इनकी थोड़ी सी इस तरह की रीअरेंजिंग करनी है कि जो इनको प्लस करके प्रॉपर दोनों इक्वल बन रहे हों। जैसे अगर आप 6 को और 3 को प्लस करो तो 9 बनता है, 4 और 5 को प्लस करो तो ये भी 9 बनता है। तो इस तरह से हम इसकी रीअरेंजिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे अपने हाथ में होता है, हमने खुद जो है ना इसका हिसाब किताब लगा के इसकी रीअरेंजिंग करनी होती है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना साइड पे रफ वर्क में भी इसकी रीअरेंजिंग कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लिया करें, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है रीअरेंजिंग द गिवन एक्सप्रेशंस। आप लोगों ने ऊपर वाले ही क्वेश्चन को जो है ना वो रीअरेंज कर दिया है, ओके। तो ये हमारा राइट हो चुका है, और यहाँ पे हम बता भी सकते हैं कि हमने 3 को और 6 को प्लस किया था तो 9 आया था, और उसी तरह 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9। ये एक जैसे बन रहे थे इसलिए हमने इनको रीअरेंज किया है। अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें इनको हमने 3 और 6 को इकट्ठा किया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनको हमने इकट्ठा कर दिया है। अब इसकी ब्रैकेट हम इस तरह लगा लेंगे, ओके। इसके बाद हमने जो है ना वो 5 को और उसको किया था 4 को और 5 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 4, और दूसरी साइड पे मैं लिख लूंगी 5, ठीक है। ये मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे -30 वैसे का वैसे ही रहा है, 360 सॉरी। अब इसका अगला स्टेप हमारा क्या होना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x और प्लस 6। ये मैंने कैसे लिखा है, मैंने x को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो एक्स स्क्वायर आया, x को मल्टीप्लाई किया है 6 के साथ तो 6x। इसके बाद 3 की बारी आएगी, 3 को x से करेंगे तो 3x, 3 को 6 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 3 टाइम्स 18, ओके। तो ये आ चुका है हमारा। इसके बाद अगला स्टेप इनको मल्टीप्लाई करने का आएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो वो भी ऐसे ही है, पहले x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, 5 को x से करोगे तो 5x, 4 को x से करोगे तो 4x, और 5 को 4 से करोगे तो 20, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है ना, हमने पहले नंबर को दोनों मोड से करना है, दूसरे को भी दोनों से। तो अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 9x, और ये जो है हमारे पास आ जाएगी 18 वैसे का वैसे ही। और यहाँ पे भी हमारे पास जब ये रीअरेंज होगा तो ये 9 बन जाएगा और साथ में 20 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने अभी सेट कर लिया है इसमें हमें नजर आ रहा है कि ये और ये कॉमन आ रहा है, या इसको लेट कर सकते हैं हम किसी और चीज के इक्वल। तो जो है ना यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं अपना पेन और इसको लिख लेते हैं, लेट कर लिया हमने y की इक्वल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x को हमने लेट कर लिया है y के इक्वल, ओके। अब हम इसको दोबारा सेट कर लेते हैं। ये अगर y है तो हम वहां पे y लिखेंगे y प्लस 18, और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे y प्लस 20, ओके, और साथ में 360। अब हमने इनको दोबारा करना है मल्टीप्लाई, ओके। और मल्टीप्लाई करके फिर हमने इसका जो है ना अगला स्टेप करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 18
वाई प्लस, और 20 को और इसको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से तो मेरे ख्याल में आ जाएगा 0, और साथ में 8 टू टाइम्स होता है हमारे पास 16, और ये आ जाएगा 6, और साथ में 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 टाइम 2, और 360 आएगा। ठीक है, तो 360 माइनस 360 मेरे ख्याल में तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक जैसे ही है, तो ये तो जीरो हो गया, और ये देखा जाए तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई प्लस 18 वाई। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करो तो आ जाता है हमारे पास, आई थिंक सो 38, क्योंकि 30 हो जाएगा ना, ये 20 और 1 30 और 38 हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास दोनों में से y कॉमन आ सकता है, ये मैंने आगे लिख लिया। y कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y प्लस 38, और इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा y इक्वल टू 38 और साथ में माइनस, क्योंकि ये वाला डायरेक्ट ही 0 की इक्वल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और 38 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 38 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो ये इसके आंसर्स बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो मकसद होता है, हमने आंसर नहीं लाने होते, हमने इनमें जो है ना दोबारा वैल्यू को पुट करना होता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए करवाया कि आपको समझ आ जाए कि हम इनके दो आंसर भी ला सकते हैं, लेकिन ये स्टेप हम करेंगे नहीं, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहेंगे इस वाली क्वेश्चन में। वाई की जगह पे आ जाएगा x प्लस 9x। ठीक है, और इस वाले y की जगह पे भी आ जाएगा x प्लस 9x। ठीक है, और साथ में 38, और यही आपका जो था ना वो आंसर था जो हमने लाना था। ओके, तो ये आपका हल हो चुका है। यहाँ से हम x कॉमन भी ले सकते हैं और इधर लिख सकते हैं x प्लस 9, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ तक ये हमने हल करना था, ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो ये ऑलरेडी इन्होंने जो है ना सेम सेम बना के दिए हुए हैं, तो हम जस्ट इनको लेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, लेट क्या कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू वाई के, और वाई को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वाई प्लस 3 एंड वाई माइनस 9 प्लस 36, ये अमाउंट हमारी हो चुकी है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 किया जाए तो हमारे पास आ जाता है 27। ओके, और प्लस 36। अब देखें तो यहाँ पे हम इनको सेट कर सकते हैं, ये दोनों जो है वो 6y हो जाएंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, 27 और 36 को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ओके, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है इसको हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ए स्केयर बी स्केयर और 2ab वाली फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ये फॉर्मूला भी बनता है कि देखो ए स्केयर और ये है बी स्केयर, और सेंटर में आएगा 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3 का स्केयर। ओके, और ये जो है इसमें हमने अब y की वैल्यू होगी इनपुट कर देनी है, तो पुट करने लगे हैं हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 6x, ये दोबारा पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 6x और माइनस 3। ठीक है, तो उसका स्क्वायर, ये आपका जो है ना आंसर आ गया। ओके, और ये बहुत ही आसान था, छोटा सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट इसको रीपुट करना था और ये हो जाना था। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोगों को बहुत इजीली आता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, 4.4 में हमने किया हुआ है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। और नेक्स्ट फिर क्वेश्चन वाले जो है हमारे पास वो जो है अलग अलग से दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को देख लेते हैं, ये दो वैल्यूज हैं और इन दोनों वैल्यूज को हमने राइट करना है। तो यहाँ पे मैं इनको राइट कर लेती हूँ, बल्कि इनके नीचे ही स्टार्ट कर सकते हैं हम। ये देखिए इन दोनों में जो है ना वो कॉमन आ रहा है, वो क्या है, वो है 4 और साथ में x का स्क्वायर। और जब ये कॉमन चला जाएगा तो पीछे हमारे पास रह जाना है खाली जो है x, और इस तरफ जो रह जाना है 4 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े तो 12 आ जाता है, 4 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 12 आता है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉमन आ चुका है। उसी तरह यहाँ पे देखिए इस साइड पे, तो इन दोनों में जो है ना वो 8 कॉमन आ रहा है, और साथ देखा जाए तो x, तो यहाँ पे जो है वो क्या रह जाना है x, और साथ में जो है ना 8 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 16 आ जाता है। सिर्फ ये दो नोट्स बन रही है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में जो है वो कॉमन और नॉन कॉमन हमने लिखना होता है। ठीक है,
तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं मैं सिर्फ CF लिखती हूँ, आप कॉमन फैक्टर प्रॉपर पूरा लिख लिया करें, ठीक है। स्पेलिंग्स जल्दी में वीडियो जो है वो लिखनी होती है, बनानी होती है, इस वजह से हम जो है ना इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं CF। तो कॉमन फैक्टर में दोनों में जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो है 4, ठीक है, और साथ में x, क्योंकि x इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो कॉमन तो सिर्फ एक ही होगा, ये कॉमन है। और जब नॉन कॉमन की बात की जाए तो वो है हमारे पास बाकी जो रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये देखिए इस तरह किया है कि ये जो 8 था उसको मैंने 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x लिख दिया, उसी तरह 4 को मैंने 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x लिख दिया। ये इसलिए किया है ताकि जो है ना आप आसानी से कॉमन देख सके। ये 4 कॉमन आ रहा है जो कि हमने लिखा है, और ये जो x है ये कॉमन आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा नॉन कॉमन में देखा जाए तो यहाँ पे एक x कॉमन में गया था, एक x रह गया था, और यहाँ पे एक 2 रह गया था, ठीक है। इसके बाद आपने जो है ना ये दोनों फैक्टर्स को लिख लिया क्योंकि ये दोनों भी कॉमन नहीं आए थे, ओके। इसके बाद आपने एलसीएम लिखना होता है, और एलसीएम में हम क्या करते हैं, हमने कॉमन को और नॉन कॉमन को दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली टर्म भी लिखी जाएगी 4x, और ये वाली भी लिखी जाएगी 2x इंटू x प्लस 3 और साथ में x प्लस 2, ओके। तो ये सारी टर्म हमने लिख ली है। इसके बाद आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, वही आपका आंसर होगा। 8 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा x स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये जो है ना ये आपका एलसीएम निकल आया है, ठीक है। और यही उसने पूछा था एलसीएम बताएं, तो हमने बता दिया है। यहाँ पे एचसीएफ भी बाद में लिख लीजिएगा। एचसीएफ जो होता है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है और सिर्फ 4x एचसीएफ होगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x, और इस साइड पे x² माइनस x माइनस 6। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें से ना कॉमन कोई भी नहीं निकलता। जब हम इनको हल करते हैं ना तो इनमें कॉमन कुछ नहीं निकलता। तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा चेक किया था, तो वो जो है ना एक और तरीका है जिससे हम कॉमन देख सकते हैं, और क्वेश्चन को थोड़ा वो चेंज करना पड़ता है। इसमें ये वाली टर्म को चेंज करके ना वो 4 वाले क्वेश्चन की टर्म लिखनी पड़ती है, फिर ये हो जाता है। तो ये बुक में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, और यहाँ हो सकता है उन्होंने इसी तरह का ही क्वेश्चन देना हो जिसमें एचसीएफ ना हो, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है, इस वजह से जो है ना मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता दूंगी जो मैंने सोचा था कि इस तरह करेंगे तो फिर हल हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल आएंगे। उसके अलावा ये वाला तरीका जो है हम वो भी करेंगे जिसमें उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था उसी को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे x कॉमन आ सकता है, तो हमने x कॉमन लिया है, बाकी टर्म हमने इसकी वैसे ही लिखी है। इसके बाद अगले स्टेप में देखा जाए तो हम क्या के लिहाज से हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो x स्क्वायर है, और 4 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 आएगा। तो हमने जो है ना वो अब इसका इस तरह से दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आया प्लस माइनस करके 3 आया। तो ये दो नंबर्स जो है वो है हमारे पास 4 इंटू 1। जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो 4 ही आता है, और जब इनको माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, ओके। तो ये हमने जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी वैसी फैक्टराइजेशन होगी। यहाँ पे हमारे पास 6 आ रहा है, तो हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके 1 माइनस 1, ठीक है। तो वो होता है 3 इंटू 2। 3 मल्टीप्लाई 2 किया जाए तो 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ हमने जो फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दी है। अब जस्ट हमने कॉमन लेना है, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे और यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे। यहाँ से भी x कॉमन जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लिया है हमने, दोनों साइड में कॉमन लेने के बाद अब अगला स्टेप होता है हमने जो है x प्लस 4 को एक दफा लिख देना है और x माइनस 1 लिख देना है। इधर भी x माइनस 3 को एक दफा लिखेंगे और यहाँ से x प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने लिखने होते हैं कॉमन और नॉन कॉमन, ठीक है। तो कॉमन की बात की जाए तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं, तो इस वजह से मैंने कॉमन और नॉन कॉमन लिखे नहीं है। मैंने जस्ट एलसीएम लिखा है। एलसीएम में मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और एचसीएफ मैंने लिख दिया है नो कॉमन, क्योंकि कॉमन ही कोई नहीं था, ओके। और इसी का जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, तो वो भी हमने एलसीएम ही बताना था। मैंने दोनों को बारी बारी सॉल्व कर दिया। ये देखिए इधर वाला इधर कर दिया और इधर वाला इस साइड पे, ठीक है। और फिर हम जो है इनमें से कॉमन देख सकेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, हमने x को कॉमन लिया है। x को कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि देखिए x तीनों टर्म में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है ना इधर वाली टर्म में देखना है, तो इधर वाली टर्म में हमारे पास जो है सिर्फ फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देंगे। फैक्टराइजेशन इस तरह ही है, 4 मल्टीप्लाई x हमारे पास 4 आता है,
अब हमने ऐसी टर्म लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करके 3 आए, ठीक है। तो फिर हमने लिख लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ओके। अब आपने इन दोनों को देखा है तो ये देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे तो दोबारा 3 बन जाएगा, ओके। उसी तरह फिर हमने इनमें से कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद जो है ना हमने यहाँ पे इन दोनों को लिख लिया है। यहाँ पे देखा जाए तो हमने 3 लाना है मल्टीप्लाई करके और सेंटर में आना चाहिए हमारा 4x, ठीक है। तो वो किस तरह आएगा, हम 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वो 3 ही आएगा और उनको जो प्लस करेंगे तो 4x बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और 1 4 बन जाएगा, ओके। अब हमने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया और इन दोनों में से -1, उसके बाद हमारे जो पेयर्स हैं वो बन गया x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ओके। यहाँ पे पेयर बने हैं हमारे पास x माइनस 1 एंड x प्लस 4, ओके। ये हमारा सेम था, हमने एक दफा लिख दिया और x माइनस 1 रह गया। ये भी सेम था, ये एक दफा लिख दिया और x माइनस 1 रह गया, ओके। इसके बाद अब आपके ये जो हैं दोनों फैक्टर सामने आ चुके हैं, इनमें कॉमन कौन कौन सी चीज है, x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वजह से वो कॉमन फैक्टर में लिखा जाएगा। कॉमन फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1। और नॉन कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो उसमें फिर आपने ये वाला x भी लिखना है, ये x प्लस 4 भी लिखना है और ये x माइनस 3 भी राइट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इसके बाद आपने क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जिसमें हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये वाली टर्म लिखेंगे, ये वाली सारी टर्म भी लिखेंगे, ठीक है। एक्स को मैंने पहले लिख दिया है, फिर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 4, तो 3 सारी लिख दी है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में जस्ट आपने जो है ना वो कॉमन फैक्टर लिखने होते हैं, वो है एक्स माइनस 1। यहाँ की बात की जाए तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और एक्स स्क्वायर -16, ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो इसमें हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे होती है वो हम दो तरीके से करते हैं, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो ये वाला भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो उस तरह कर लें कि जो मल्टीप्लाई करके 16 आया प्लस माइनस करके 8 है, ठीक है। तो दोनों तरीके ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट किया है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बनाया तो हमारे पास x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। और x प्लस 4 का जो स्क्वायर है उसका मतलब हम उसको दो दफा लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जब दूसरी साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास x का स्क्वायर -16 जो है वो 4 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसको एक दफा माइनस में लिखेंगे और एक दफा प्लस में, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है और सेंटर में माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इसको एक दफा माइनस में लिखेंगे और एक दफा प्लस में लिखेंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारा कॉमन लेना। तो कॉमन लेने की बात की जाए तो देखिए x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों में आ रहा है। नॉन कॉमन की बात की जाए तो उसमें हम ये वाला एक जो रह गया x प्लस 4 वो भी लिखेंगे और ये जो x माइनस 1 है 4 है वो भी लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम में। तो मैंने सबको लिख लिया है, एक दफा ये लिखा और फिर ये दोनों लिख दिए। और एचसीएफ की बात की जाए तो जस्ट कॉमन, और कॉमन है x प्लस 4, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में देखा जाए तो उसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। और इसमें भी हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया है तो आ गया है x स्क्वायर माइनस 9। और यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दी है, हमने मल्टीप्लाई करके 3 लाना था और प्लस माइनस करके हमने 4 लाना था, ठीक है। तो हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3 ही आएगा और 3 और 1 को जब प्लस करे तो वो 4 बन जाएगा, ओके। माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया x और यहाँ से -1, और ये फिर उसके बाद x माइनस 3 को एक दफा राइट करके x माइनस 1 आ चुका है। उसी तरह यहाँ पे जो है हमने 3 को जो था 9 का स्क्वायर बना लिया था। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है और सेंटर में माइनस है, तो एक दफा माइनस में लिखेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और अब हमने लिखना होता है कॉमन। कॉमन देखा जाए तो x माइनस 3 दोनों में आ रहा है तो वो मैंने कॉमन लिख दिया। नॉन कॉमन में अब ये x माइनस 1, x माइनस 3 और x रह गया था तो वो हमने नॉन कॉमन में लिख देना है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है एलसीएम, और एलसीएम में हमने कॉमन और नॉन कॉमन सबको लिखना होता है, तो ये हमने सबको लिख दिया है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है एचसीएफ, जिसमें हमने जस्ट कॉमन लिखना होता है और कॉमन आया था x माइनस 3, ओके। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, कॉमन फैक्टर्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है कॉमन और नॉन कॉमन वाला, ओके। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और अब हम बुक से देखते हैं उसको हमने कैसे हल करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी के बारे में मैं कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है काफी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो इसमें उन्होंने बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है एंड डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से आपने जो है ना वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ओके।
तो ये बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने कहा था कि आपने वीडियो को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में हमने 2 प्रोसेस करने हैं एक क्वेश्चन में, ओके। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है, उसमें लेकिन ये था कि अलग-अलग होते थे, फैक्टराइजेशन अलग और डिवीजन अलग क्वेश्चन के लिए ऊपर अप्लाई की जाती थी। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के ऊपर फैक्टराइजेशन भी करनी है एंड डिवीजन मेथड भी करना है, ओके। और उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो हम बाद में रीड करते हैं और बाद में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने राइट कर लिया है। यहाँ पे हमने करना था 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 को फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना था, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने बनाने होते हैं इसके स्केयरिंग, a² b² बनाना होता है, ठीक है। तो 16 होता है हमारे पास 4 और ये 2 अंदर और 2 बाहर पे, ठीक है। तो जब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे दोबारा 4 बन जाएगा और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास a² और b की बात की जाए तो ये 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर होगा a² b², दरमियान में आ जाएगा 2ab, ठीक है। ये आ चुका है दरमियान में 2ab। अब हमने इसको क्लोज कर लेना है, तो क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 1 के बाहर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब स्क्वायर बन गया है इसके बाद हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करना होता है, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हमने दोनों तरफ ले लिया है और उसमें हमें क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 16x⁴ प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1 और दूसरी साइड पे हमें इसको राइट करना पड़ेगा 4x² प्लस 1 के बाहर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमें पता है कि प्लस माइनस का साइन लगना है जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस 4x² प्लस 1। ये आंसर आ चुका है हमारा फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट का। अब हमने इसको डिवीजन मेथड से भी करना है। तो डिवीजन मेथड में यहाँ पे मैंने वैल्यूज राइट कर दी हैं, क्वेश्चन राइट कर दिया है। अब हमने सबसे पहले वाली जो टर्म होती है उसका हाफ करना होता है। यहाँ पे 16x⁴ है, तो जो इसका हाफ होगा वो क्या होगा 4x2 और 4x2। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x⁴, ओके। अब इसके साइन चेंज होंगे और ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 8x² प्लस 1, ओके। इसके बाद अगला स्टेप होता है हमने इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है, 4 × 4 8 हो जाएगा और साथ में x का स्क्वायर। अब अगली टर्म क्या बनती है हमारे पास जस्ट 1 है, क्योंकि हमें सिर्फ अब इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x² प्लस 1 और जब इनके साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल आउट और हमारा आंसर आ चुका है ये ऊपर वाली टर्म। हम इसको प्लस माइनस में लिख लेंगे 4x² प्लस 1। ये हमारा आ चुका है आंसर। सेम आंसर होंगे दोनों आपके फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन मेथड से, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो रह गया है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, हुरिया इज एनालाइज द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन, यानी कि हुरिया ने लोन लिया है और उसकी जो टोटल कास्ट है उसके बारे में वो बात कर रही है। मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन, ये उसने एक्सप्रेशन दिया है, इस लिहाज से उसने जो है ना लोन लिया था। वेयर एक्स इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे एक्स बता रहा है नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड ऑफ द हुरियाज लोन, यानी कि आपने बताना है कि हुरिया कितने सालों में जो है ये लोन वापस कर सकती है, वो हमने बताना है, ठीक है। तो जो लोन है वो ये है, तो जारी बात है इस टर्म को हम यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख के फिर फाइंड कर सकते हैं ईयर्स, कितने ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। वीडियो की समझ आ रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। वैल्यू मैंने लिख ली है, cx = x² - 8x + 15। क्वेश्चन था हमारे पास, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 15 मल्टीप्लाई करके 15 आए एंड प्लस माइनस करके 8 आए, तो 3 × 5 करें तो वो 15 आ जाता है और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, ओके। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया और यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया माइनस में। इसके बाद हमने जस्ट इनको सेपरेट आउट कर लिया, एक आ गया x - 5 और एक आ गया x - 3। अगला स्टेप होता है टू फाइंड द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड, यानी कि कितने साल में उसने अपना लोन वापस करना है। उसको फाइंड करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा cx को 0 के इक्वल। तो जब यहाँ पे 0 आ गया तो उसका मतलब है x - 5 भी 0 के इक्वल है एंड x - 3 भी 0 के इक्वल है। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से हमने x की वैल्यू लानी हो तो 5 दूसरी साइड पे चले जाएगा। यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू लानी हो तो 3 दूसरी साइड पे चले जाएगा। तो यहाँ पे x का आंसर आ रहा है 3 एंड x का आंसर आ रहा है 5। तो इसका मतलब है कि जो रीपेमेंट उसने करनी है वो दो तरह से कर सकती है, या तो वो जो है उसका 3 साल में कर दे या फिर 5 साल में कर दे, ठीक है। तो उसने दो बता दिए हैं 3 एंड 5 ईयर्स, उनमें से उसकी मर्जी है 3 साल में
दोबारा अपना लोन चुका दें या फिर 5 साल, ठीक है। तो ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज हो चुकी है। आई होप सो आपको रिव्यू एक्सरसाइज की बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।